दोस्तों, जीवन एक खेल है। यहाँ कौन जीतता है और कौन हारता है, ये सब कुछ आपकी आदतों और समय के सही उपयोग पर निर्भर करता है। सभी को समय के रूप में दिन, महीने और साल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसी समय में आपको जीवन का गेम खेलना है। लोग इस खेल को बड़े मजे से खेलते हैं। कुछ लोग इस खेल में बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हारते हैं कि अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इस दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, तो फिर कुछ लोग इसी समय का उपयोग करके रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग समय का दुरुपयोग करके खुद टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हारने वाले लोग जीतने की इच्छा नहीं रखते? ऐसा नहीं है। इच्छा तो सबकी जीतने की अर्थात सफल होने की होती है। अगर ऐसा है तो वह किस चीज का अंतर है जो जीतने वाले और हारने वाले लोगों के बीच में होता है? कोई भी हारना नहीं चाहता है, फिर भी कुछ लोग हार जाते हैं। क्यों? सभी को एक जैसा समय दिया गया, फिर भी बहुत कम लोग उस समय का सही उपयोग कर पाते हैं। क्यों? सभी लोग जीवन का गेम खेल तो रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो विजेता और हारने वाले के अंतर को बताता है? जीवन के इस खेल में कुछ लोग सही अवसर ना मिलने की शिकायत करते हैं। क्या वास्तव में कुछ लोगों को सही अवसर नहीं मिलता? आइए इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जीवन सभी को एक ही मिला है और समय भी सभी को एक सा मिला है। अंतर केवल इस बात का है कि हम प्रकृति द्वारा दिए गए जीवन और दिए गए समय का उपयोग कैसे करते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई है कि हमें अपने जीवन और समय का सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके हम जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसा क्या काम करना शुरू करें जिससे जीवन और समय का सही उपयोग होना शुरू हो जाए। ये बहुत सरल है। जी हाँ, ये जितना कठिन देखने में लगता है उससे कई गुना ज्यादा अधिक सरल है। हम सभी को अपने जीवन और समय का सही उपयोग करने के लिए केवल एक काम करना है, वह है अच्छी आदतों को बनाना और बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर देना। आपकी खराब आदतें ही सभी समस्याओं का कारण है और आपकी अच्छी आदतें ही आपकी सफलताओं का कारण है। आप अपनी अच्छी आदतों से ही समय का अपने आप सही उपयोग करना सीख जाओगे और आप अपनी खराब आदतों से ही समय का दुरुपयोग करना सीख जाओगे। आपकी अच्छी आदतें ही आपके जीवन में नए अवसरों का निर्माण करती है और आपकी खराब आदतें ही जीवन में आए अवसरों को यूं ही जाने देती है। आपकी अच्छी आदतें ही जीवन के खेल में आपको जीत हासिल करके ट्रॉफी देती है और आपकी खराब आदतें ही आपको जीवन के खेल में हराकर बुरा फील करवाती है। आइए अब आदतों के बारे में कुछ जान लेते हैं। आदतों के बारे में हम यहाँ दो चीजों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अच्छी आदतें विकसित करना क्यों जरूरी है। नंबर 2, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना क्यों जरूरी है। जब भी बात जीतने की आती है तो अधिकतर लोगों को बताया गया है कि यदि आप अपने समय को सही से मैनेज कर लेते हो तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन ये गलत अवधारणा है। नए रिसर्च ये कहते हैं कि हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक दिन में समय को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही ज्यादा किया जा सकता है। समय की अपनी मोशन होती है, उसे भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समय को मैनेज किया ही नहीं जा सकता। अगर ये बात सच है तो हमें अब क्या करना चाहिए? रिसर्चर्स बताते हैं कि हमें समय को मैनेज ना करके उन कार्यों को मैनेज करना चाहिए जिन्हें हम पूरे दिन में करना चाहते हैं, जिसे टास्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अब ये बात क्लियर है कि हमें समय को नहीं बल्कि दिन में किए जाने वाले कार्यों को मैनेज करना है। ये क्लियर है कि हाउ टू मैनेज टाइम की जगह हाउ टू मैनेज डेली टास्क के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसे आपको हाउ टू मैनेज लाइफ भी कहने का हक है। दोस्तों, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लें जिसकी वजह से रोज के कार्यों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। यानी अब आपको कुछ अच्छी आदतें डालनी चाहिए, अपनी बुरी आदतों को हटाकर उनकी जगह अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। यहाँ ये बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, बुरी आदतें वापस आ ही जाती है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने की जगह उन्हें किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर देना सही होता है। जहां आदत तो रहती है लेकिन बुरी की जगह अच्छी हो जाती है। अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि अच्छी आदतें डालना क्यों जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि आप अपने कार्यों को मैनेज करने के लिए अच्छी आदतों की मदद कैसे ले सकते हैं। किसी भी काम को लगातार करने से वह आदत बन जाती है। ये आदतें हमारे माइंड में एक पैटर्न बना देती है और इसी पैटर्न की वजह से हम बिना एफर्ट लगाए कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आपको रोज कार्य नहीं करने हैं,
बल्कि रोज कार्य करने की आदत बना लेनी है। उदाहरण के लिए एक पूरी किताब पढ़ना यदि आपके लिए कार्य है तो ये काम रोज पढ़ने की आदत को डालकर पूरा किया जा सकता है। अब आपको जीवन में कभी भी कोई किताब पढ़ने का कार्य पूरा करना है तो एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रोज पढ़ना आपकी आदत में है। जिस तरह एक अनुभवी ट्रक चालक को ट्रक चलाने की आदत हो चुकी है, उसके लिए रोज कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, उसी तरह आपको भी एक अनुभवी टास्क मैनेजर बनकर अपने टास्क को मैनेज करने की आदत बना लेनी चाहिए। यदि आप रोज सुबह अपने घर में 1 घंटा एक्सरसाइज आदत बना लेते हैं तो इस आदत की वजह से रोज सुबह आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि एक्सरसाइज करनी है। अब आप चाहे उस 1 घंटे में कोई सी भी एक्सरसाइज करें। इसी तरह आपको दिन में अलग अलग समय में कुछ कार्य करने की ऐसी आदत बनानी है कि आपका माइंड उन्हीं समय में आपको अलर्ट कर दे कि कोई कार्य करना है, फिर आप उस समय में कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी अच्छी आदतों के द्वारा हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।